करीब 4 महीने तक चले संघर्ष के बाद अमेरिका और ईरान ने एक ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर कर लिए। 14 पॉइंट्स वाले मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी MOU दोनों देशों के बीच युद्ध विराम और अस्थायी समझौते की दिशा में एक बेहद अहम कदम माना गया और पहला कदम मानिए। लेकिन सवाल यह है कि इस समझौते में क्या क्या शामिल है, ईरान को क्या मिला, सबसे जरूरी अमेरिका को इससे क्या फायदा हुआ, क्योंकि जिस तरह अमेरिका ने इस संघर्ष के दौरान फ्रंट फुट पर आकर नेतृत्व किया, ऐसे में जानना बेहद जरूरी हो जाता है कि आखिरकार वॉशिंगटन की झोली में क्या क्या आया। क्या अमेरिका अपने लक्ष्य हासिल करने में सफल रहा है? क्या ईरान के न्यूक्लियर कार्यक्रम पर लगाम लगाने की दिशा में कोई कंक्लूजन, कोई समाधान निकल पाया है? नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ श्रुति अंकल। अमेरिका और ईरान के बीच हुए समझौते में सबसे अहम बात यह है कि युद्ध का अंत हुआ। दोनों देशों ने लेबनान समेत सभी मोर्चे पर तत्काल प्रभाव से सैन्य कार्रवाई रोकने को और भविष्य में एक दूसरे के खिलाफ सैन्य बल का इस्तेमाल नहीं करने पर सहमति तो जता ली। साथ ही दोनों पक्षों ने एक दूसरे की संप्रभुता और आंतरिक मामलों में दखल न देने का वादा भी कर लिया। समझौते का दूसरा हिस्सा बेहद पेचीदा है और बेहद अहम भी, क्योंकि ये मामला है एनर्जी सिक्योरिटी का। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को सभी कमर्शियल जहाजों के लिए फिर से खोलने पर हामी भरी। इसके बदले अमेरिका नौसैनिक प्रतिबंधों और नाकेबंदी को स्टेप बाय स्टेप हटा देगा। यहाँ आपको बता दें कि हॉर्मुज दुनिया के सबसे अहम तेल मार्गों में से एक है, जहाँ से वैश्विक तेल आपूर्ति का एक बेहद अहम हिस्सा गुजरता है, लगभग 20%। इसके अलावा आर्थिक मोर्चों पर बदलाव भी देखने को मिल सकते हैं। समझौते के तहत अमेरिका ने नए प्रतिबंध न लगाने, तेल निर्यात पर राहत देने और ईरान के फ्रीज की गई संपत्तियों तक पहुंच बहाल करने का रास्ता खोला है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अरबों डॉलर की संपत्ति, आर्थिक मदद भी बातचीत का हिस्सा रही। अमेरिका और उसके सहयोगी ईरान के पुनर्निर्माण के लिए कम से कम 300 अरब डॉलर की योजना पर विचार भी करेंगे। हालांकि अमेरिका ने साफ किया कि सभी प्रतिबंधों में राहत तभी मिलेगी जब ईरान समझौते की शर्तों को पूरी तरीके से उसका पालन करेगा। वही सबसे संवेदनशील पार्ट भी है, वो है ईरान का न्यूक्लियर कार्यक्रम। MOU के तहत ईरान ने न्यूक्लियर हथियार न बनाने का भरोसा दिला दिया। साथ ही न्यूक्लियर कार्यक्रम में इस्तेमाल होने वाले यूरेनियम को उच्च स्तर तक बनाने की जो प्रक्रिया है उस पर निगरानी और आगे की बातचीत के लिए भी सहमति जता दी है। यानी कि आप देखिए कि हम क्या कर रहे हैं। इस मुद्दे पर अगले 60 दिनों में बातचीत भी होगी। अब सवाल क्या है? देखिए, सवाल ये है कि अमेरिका को इससे क्या मिला है। माना यह जा रहा है कि पहला और सबसे अहम फायदा अमेरिका को जो हुआ है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के खुलने से हुआ है। इससे विश्व स्तर पर जो तेल आपूर्ति की सामान्य जो परेशानियां हो रही थी वो अब सब कुछ सामान्य हो जाएगा। यानी कि अब फिर से तेल की कीमतों पर जो दबाव है वो कम होगा और गिरावट आएगी दामों में। अमेरिका लंबे समय से समुद्री मार्ग की सुरक्षा को अपनी प्राथमिकताओं में शामिल करता रहा। दूसरा फायदा ये है कि ईरान के न्यूक्लियर कार्यक्रम पर अब निगरानी रखेगा और उसमें निगरानी अब सख्ती से रखी जाएगी। युद्ध के बजाय कूटनीति के जरिए अमेरिका ने ईरान के न्यूक्लियर कार्यक्रम को बातचीत और अंतरराष्ट्रीय निगरानी के दायरे में लाने की कोशिश कर दी है। तीसरा फायदा क्या है? देखिए, तीसरा फायदा ये है कि मिडिल ईस्ट में तनाव कम होने की संभावना है। युद्ध खत्म होने से इलाके में शांति होगी, जिससे अमेरिका पर सैन्य और आर्थिक दबाव जो है वो कम हो जाएगा। यानी कि जो घाटा सह रहा था अमेरिका वो नहीं होगा। इसके अलावा अमेरिका के सहयोगी देशों को भी राहत मिलने की उम्मीद है। हालांकि इस समझौते को लेकर विवाद भी कम नहीं है। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि प्रतिबंधों में राहत और आर्थिक लाभ मिलने से ईरान पहले से ज्यादा मजबूत स्थिति में आ सकता है। वही समझौते की कई शर्तें अभी भी पूरी तरह स्पष्ट नहीं है, लिहाजा अगले 60 दिनों की बातचीत बेहद अहम होगी। लेकिन इतना तय है कि अमेरिका और ईरान के बीच हुआ ये MOU केवल युद्ध विराम भर नहीं है, बल्कि मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स, वैश्विक तेल बाजार और न्यूक्लियर कूटनीति की दिशा में तय करने वाला एक बेहद अहम मुहाने पर इन तमाम बातचीत को भी ला सकता है। लेकिन नजरें अब भी आने वाले फैसलों पर होगी। अगले 60 दिनों में जो चीजें साफ हो जाएंगी कि आखिरकार होने वाला क्या है। ये चीजें ये भी तय करेंगी कि ये अस्थायी समझौता है, ये 60 दिनों तक आपको पता चल जाएगा, 60 दिनों के अंदर अंदर, कि सब कुछ परमानेंट है या टेम्पररी है। ये जो शांति है अस्थायी है या फिर तूफान से पहले की शांति आपको नजर आ रही है। फिलहाल इसी के साथ इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देखते रहिए प्राइम न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म।